जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपने देखा होगा कि लोग मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन से पहले नंदी के आगे हाथ जोड़ते हैं, उनके कानों में अपनी मन्नत मांगते हैं। इसके पीछे क्या वजह है और इसका क्या रहस्य है, चलिए दोस्तों आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करते हैं। नंदी भगवान भोलेनाथ के वाहन है, उन्हें भगवान भोलेनाथ का द्वारपाल भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा प्राप्त करनी है तो उनकी सवारी नंदी को खुश करना जरूरी है। आपने देखा होगा कि लोग मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन से पहले नंदी के आगे हाथ जोड़ते हैं, उनके कानों में मन्नत मांगते हैं। इसके पीछे का रहस्य यह है कि जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, उस वक्त भगवान शिव ने हलाहल विष पीकर इस संसार को बचाया था। विष की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थीं, जिसे नंदी ने चाट लिया था। नंदी का यह समर्पण देखकर भगवान शिव ने उन्हें अपने सबसे बड़े भक्त की उपाधि दी थी और ये आशीर्वाद दिया कि उनके दर्शन से पहले लोग नंदी के दर्शन किया करेंगे। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा जाता है। भगवान शिव के दर्शन से पहले नंदी के दर्शन करने होते हैं। नंदी भक्त की परीक्षा लेते हैं, जो इस परीक्षा में पास होते हैं नंदी उनके लिए भगवान शिव के द्वार खोल देते हैं। भगवान शिव से पहले भक्त नंदी के कान में अपनी मनोकामना बोलते हैं। नंदी ने अगर आपकी मनोकामना शिव जी को बता दी तो शिव जी आपकी इच्छा जरूर पूरी कर देते हैं। कहा जाता है कि शिव की कठिन तपस्या के बाद शिलाद ऋषि ने नंदी को पुत्र रूप में पाया था। नंदी को उनके पिता ने संपूर्ण वेदों का ज्ञान दिया। एक दिन शिलाद ऋषि के आश्रम में 2 दिव्य ऋषि आए। नंदी ने उन दोनों ऋषियों की खूब सेवा की। ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शिलाद ऋषि को लंबी उम्र का वरदान दिया, लेकिन नंदी को नहीं दिया। जब शिलाद ऋषि ने उन दिव्य ऋषियों से इसका कारण जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि नंदी अल्पायु हैं। यह सुनकर शिलाद ऋषि बहुत चिंतित हुए। जब नंदी ने पिता की चिंता की वजह पूछी तो उन्होंने सच्चाई बता दी। इस पर नंदी हंसने लगे और कहा कि शिव जी की कृपा से आपने मुझे प्राप्त किया है और वही मेरी रक्षा करेंगे। इसके बाद नंदी ने भुवन नदी के किनारे शिव जी की कठिन तपस्या की। शिव जी प्रकट हुए तो नंदी ने कहा कि वो उम्र भर उनके सानिध्य में रहना चाहते हैं। नंदी के समर्पण से शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें बैल का चेहरा देकर अपना वाहन बनाकर अपने गण में शामिल कर लिया। साथ ही यह आशीर्वाद भी दिया कि जहां उनका निवास होगा वहीं नंदी का निवास होगा। नंदी का विवाह मरुतों की पुत्री सुयसा से हुआ।